हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। स्वागत है आप लोगों का बातचीत के एक और एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग अपने गेस्ट से बातचीत करने से पहले आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा अजीब है, पर ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस टाइम पे जब टिकटॉक की वीडियोस, ट्विटर की कोई वीडियोस, मीम्स को इतना ज़्यादा वायरल कर देते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनके अंदर हमको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हैं। रिसेंटली आप जानते हैं कि जोमेटो का एक केस हुआ, जिसके अंदर एक डिलीवरी राइडर को और एक कस्टमर के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत हुई, जिसके कारण डिलीवरी राइडर को सस्पेंड कर दिया गया, उसको जेल हो गई। बाद में उन्होंने उस कस्टमर पे भी केस कर दिए। हालांकि हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है और अभी तक हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि गलती किसकी है। तो हम पहले से ही अगर हम लोग वो कर लेंगे डिसीजन, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, अपने सारे साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन डिलीवरी बॉयज़ के बारे में, इन डिलीवरी गाइज के बारे में, राइडर्स के बारे में, जिनको हम भैया और अंकल कहते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे जब भूख लगती थी तब हम अपनी रसोई में चले जाते थे, खाना ढूंढ लेते थे। आजकल के टाइम पे जब भूख लगती है और रसोई में खाना नहीं मिलता है, तो हमारे पास इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतने अच्छे माध्यम हैं कि हम लोग कोई भी ऐप लेते हैं, उस पर एक बटन दबाते हैं और खाना हमारे घर पे पहुंच जाता है। चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो या कोहरा हो, कुछ भी हो, खाना ये लोग पहुंचाते हैं पूरी ईमानदारी से। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोचोगे कि ये खाना पहुंचाने का पैसा लेते हैं, पर गाइस प्लीज़ वेट। पैसा लेके अपना काम ईमानदारी से करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और किसी का पेट भरना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है। हालांकि रेस्टोरेंट वो खाना बना के देते हैं, पर पूरी सुनसान गलियों में रात को अंधेरे के अंदर सिर्फ जब एक नेविगेटर की लाइट जल रही होती है, तब ये लोग आप लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, आप लोगों का पेट भरते हैं। तो बदले में ये लोग आपसे पैसा नहीं मांगते, बदले में ये लोग आपसे समय नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? सिर्फ इज्जत। जो हम लोग इस सोसाइटी में, हम लोग हर चीज़ पे बटे हुए हैं, चाहे वो धर्म हो, रंग हो, कोई चल सकता है, किसी की अपनी स्ट्रगल्स हैं। आप अगर मेरी बात ही कर लीजिए, कल को सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, रैंप नहीं होता है, तो मेरे को इस व्हीलचेयर से जाने में इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो क्या हम लोग किसी के साथ ह्यूमैनिटेरियन व्यवहार नहीं कर सकते? इंसानियत नहीं दे सकते? आप इज्जत नहीं दे सकते क्या किसी को 2 मिनट के लिए? वो सिर्फ आता है, आपको खाना दे के जाता है, थैंक यू सर बोल देता है, तो आप उससे क्या एक बार भैया बोल के नहीं दे सकते, खाना ले सकते? अंकल बोल के खाना नहीं ले सकते, एक थैंक यू नहीं बोल सकते? और काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, रास्ता खराब होता है, या फिर पुलिस वाले रोक देते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गरीब के पीछे तो हर कोई पड़ा हुआ रहता है, गरीब को तो हर कोई मारना चाहता है, गरीब को तो हर कोई दबाना चाहता है। तो उस टाइम पे उन सब सिचुएशन से, ट्रैफिक से लड़ते हुए अगर ये लोग 10 मिनट लेट हो जाएं, या फिर ऐसी सिचुएशन भी आती है जब इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं या फ़ोन गिर जाता है, तब भी ये आप लोगों तक अपना खाना पहुंचाते हैं, आप लोगों का समय के हिसाब से, और कई बार 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन इनको मल्टीपल सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, और वो सिचुएशंस को फेस कराते हैं हम जैसे लोग। जब जहाँ पे सरकारें हैं, जब जहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और समाज है, क्या हम वहाँ पे सिर्फ एक इंसानियत नहीं ला सकते इस समाज को सुधारने के लिए? तो आज हम जिस गेस्ट से बात करने के लिए आए हैं, वो एक डिलीवरी एजेंट हैं, एक राइडर हैं, जो एक अंकल हैं, एक भैया हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से सुबह उठते हैं, अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और शाम तक आप लोगों के पेट भरते हैं, आप लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। क्या हम उन लोगों से बात नहीं कर सकते हैं? मैंने अपने इस शो के अंदर काफ़ी सारे बड़े लोगों से बात करी। वो बड़े लोग सिर्फ आप लोगों के लिए होंगे, मेरे लिए वो इंसान थे जिनके पास किस्से थे, जिनका स्ट्रगल था, जिनका एक विजन था। ऐसा ही विजन इन लोगों का भी होता है। तो चलिए आज हम अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने गेस्ट के पास। सर, वेलकम टू द शो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है और धन्यवाद कि आपने हमको टाइम दिया। धन्यवाद सर। अच्छा, तो महेश जी देखो, हम कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनियां आती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं और चली जाती हैं, पर असल में जो फील्ड का स्ट्रगल है वो आप लोगों को ही देखना पड़ता है। तो मेरा पहला जो आपसे सवाल रहेगा कि आप सुबह कितने बजे उठते हो और कितनी देर की आप ड्यूटी करते हैं लगभग? सर हम सुबह कम से कम 5:30 बजे उठते हैं, तो हमें 7 बजे ड्यूटी करनी पड़ती है। और रात का हमारा कोई नहीं है सर, पता हमारा कुछ भी। कि कितने बजे पहुंचो, कितने बजे नहीं पहुंचो? हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। जो हमारी शिफ्ट टाइमिंग है सर, उसके अंदर हम मतलब 200-400 रुपये में हमारा घर नहीं चल सकता सर। 200-400 में बताओ क्या हो सकता है सर हमारा?
सही कह रहे हैं। तो महेश जी, अब आप जानते रिसेंटली एक केस चल रहा है बहुत बड़े वाला, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव ने एक कस्टमर के बीच में कुछ ना कुछ वार्तालाप हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए। बट ये केस एक लोता नहीं है, ये तो केस, अच्छी बात ये है कि ये केस सामने आया है, ये लोगों के सामने आया है, चाहे ये किसी के भी पक्ष में हो। हम जानते हैं कि अगर 10 किलो चावल लेंगे तो उसमें एक आध कंकड़ तो मिलेगा ही, पर उसके कारण हम सबको बुरा नहीं कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग पूरा दिन मेहनत करते ही हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि कस्टमर्स किस किस तरीके के आपको मिलते हैं? सर कस्टमर में सर 5% ही ठीक मिलते हैं जी, बाकी सब ऐसे ही होते हैं जी। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ना उनको फ्लोर लिखते नहीं है जी। हम जैसे ट्रैफिक में आपको पता ही है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है सर, ट्रैफिक में लेट हो ही जाती है सर। वो कहेंगे लेट क्यों हो गए। और दूसरी बात ये है, कंपनी 2 ऑर्डर देती है, ठीक है जी, मल्टी ऑर्डर दे देती है। उसमें ये होता है पहले जो खुलेगा उसको जाएंगे। सपोज करो आपका पहले ऑर्डर आया, ठीक है जी, मेरा दूसरा आया ये, मगर वो पहले वाला मांग रहा है, मगर वो दूसरा खुला है, तो इसलिए कस्टमर हमें ही बोलता है सर। हम इसलिए कंपनी को भी नहीं बोलते कह सकते, और कंपनी जब बोलते हैं कंपनी नहीं सुनती सर। जो खुलेगा वही है, बेंगलोर से है जी। हाँ जी, नहीं ये तो है ही, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि जैसे आपका, जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो ऐसा आता है कि 16 मिनट में आप पहुँच जाओगे, हाँ जी। लेकिन वो 22 मिनट भी हो जाते हैं, फिर आप कहते हो कि सर मैं किसी और का ऑर्डर दे रहा हूँ। कस्टमर हमें गुस्सा करता है सर, बिल्कुल कस्टमर गुस्सा करता है सर हमें, हाँ जी। और जेन्युइन बात है सर। महेश जी, एक बड़ी दुख की बात है, आप सबका पेट भरते हो, पूरा दिन 12-12 घंटे ड्यूटी बजाते हो पोल्यूशन में, 15 भी हो जाते हैं सर हमारे घंटे, 15 भी हो जाते हैं सर। पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हो, पूरा दिन आप काम करते हो, धूप में, गर्मी में, बारिश में, हाँ जी। कभी बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, कभी फ़ोन टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। चालान भी करते हैं सर, जल्दबाजी में हमारे चालान करते हैं सर। हाँ जैसे भी नहीं 700 रुपये नीचे नहीं। और दूसरी बात ये है सर, हम जैसे फ्लोर जाते हैं ऊपर, नीचे हमारी बाइक खड़ी होती है, इधर से बाइक उड़ जाती है, पता लगा जी हमारा ऑर्डर भी चला गया जी, और बाइक के लिए हमारे 700-1000 रुपये हमें लगते हैं सर, और वो हमें कंपनी पे नहीं करती, बिल्कुल भी पे नहीं करती। अब बताओ, सुबह से मैंने 400 रुपये कमाए जी, ठीक है जी, उसके बाद मेरे 1000 रुपये चले गए जी, तो बताओ मैं क्या बचूंगा। ठीक है जी, दूसरी बात ये हो गई, मैं जा रहा हूँ सर, मेरी गाड़ी पंचर होती है, ठीक है जी, 250 या 300 रुपये की आएगी ट्यूब। अब बताओ उसमें मैं क्या कैसे होऊंगा, कैसे गुजारा चलेगा सर मेरा, कैसे चलेगा बताओ। अरे ये नहीं, मैं अपने आप नहीं बोल रहा, और भाई जितने भी हैं हमारे, स्विगी जोमेटो जो भी है, वो भी उनको ही पता है जो जो वो समस्या है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मेरे अभी जो सवाल था कि जैसे आप पूरा दिन 12-15 घंटे ड्यूटी करते हो, 400 रुपये, हाँ, 500 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। उसमें खर्चा बने, पेट्रोल भी हमारा सर, पेट्रोल हमारा है उसके अंदर। आप बताओ, फिर हो गई ना बात 300 रुपये में आई, बताओ बच्चों की फीस भी है, माँ बाप भी है, सब चीज़ देख लिया सर। अपने कपड़े भी, कभी कपड़े ही नहीं ले सकते सर हम, नए कपड़े बताओ। ड्रेस की हालत तुम देख सकते हो सर, ड्रेस भी नहीं मिली क्योंकि हमारा ऑफिस नहीं है। लॉकडाउन का ड्रेस है कि हम कुछ भी नहीं मिल रही हमें, मतलब कोई नहीं है माँ बाप कहने का मतलब ये है। कोई नहीं है। तो इस टाइम पे जब इतनी सरकारें हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन है, आपका कैपिटलिज्म है, इन्वेस्टमेंट्स हैं कंट्री के अंदर जो कि सब क्लेम करते हैं, उस टाइम पे जो फील्ड में काम कर रहा है, क्योंकि अगर फील्ड का एजेंट नहीं होगा ना, तो ये बड़े से बड़ा सिस्टम शायद ये कोलैप्स हो जाए और ये चल ही ना पाए। तो उस टाइम पे दिन के 400 रुपये और उसमें इतने खर्चे, क्या आपको लगता है कि ऐसे घर चल सकता है? क्या आपको लगता है कि ऐसे वो अपने तबके से उठ के अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो ऐसे पढ़ा के वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं? इस बात का जवाब शायद आप और हमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट हम ही हैं जो ये सिस्टम बनाते हैं, हम ही हैं जो ये सिस्टम रन करते हैं, और हम ही हैं जो इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महेश जी, जो अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं वो बड़े बदतमीज भी मिलते हैं, गाली देने वाले भी मिलते हैं, हाथ उठाने वाले भी मिलते हैं, और रिसेंट में जो केस आया है, चप्पल मारने वाले तक मिलते हैं। बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये बताऊँ सर, चाकू मारने वाले ही मिलते हैं। जो मर्डर का केस बनता है सर, चाकू ही मार देते हैं। हमारा यार दोस्त लेके गया, लोकेशन पे पहुंच गया, कस्टमर से फ़ोन करा, कस्टमर कह रहा है मेरे घर के बैक साइड में आ जाओ। और पता नहीं वो ड्रिंक कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, कस्टमर गया, उन्होंने ऑर्डर छीन लिया, उन्हें पैसे मांगे, कह रहा हम तुझे मार देंगे। अब बताओ उस पोजिशन में आदमी क्या करेगा, या मार खाएगा या उसको देगा ऑर्डर। कंपनी को बोलो पैसा कट जाएगा जी। अब बताइए सर, आप बताइए। एक ऑर्डर मिस होने का मतलब क्या आप लोग समझते हो? हम लोग एक खाना मंगाते हैं 300 रुपये का, मिनिमम टू मिनिमम, कितने कूपन कोड लगा लीजिए आप, और ये 15 घंटे उस बाइक पे घूम के ये सिर्फ उस खाने को शायद ही अपना पूरे दिन का खर्चा निकाल पाते हैं। और अगर एक कस्टमर ऑर्डर ना देना तो इनके पूरे दिन की मेहनत चली गई, पूरे दिन की दिहाड़ी चली गई। और मैं आपको बता देता हूँ, सर जान भी चली गई। और जान भी चली गई। और क्या हम इतने में खाली एक इज्जत नहीं दे सकते हैं, एक थैंक यू नहीं बोल सकते हैं? तो आप मेरे को एक सवाल बताइए कि 250-300 में हमारा कुछ नहीं जाता है, पर इनका कुछ नहीं बचता है,
इनके से मैं किसी क्लास का डिवीजन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इनके से मैं उनका डिवीजन करना चाह रहा हूँ जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और फिर भी अपने बच्चों को सही से पाल तक नहीं सकते, अपने माँ बापों का इलाज तक सही से नहीं करा सकते। और एक टाइम पे हम कहते हैं कि हमारे देश से गरीबी हट रही है और हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। महेश जी, एक जो मेरा सवाल है इस टाइम पे, आत्मा नहीं रोती जब कोई गाली दे देता है, जब कोई उल्टा बोल देता है? क्योंकि मैंने जितनों से बात करी है, शायद एक आधी ऐसे डिलीवरी एजेंट हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। परसों की बात थी, एक डिलीवरी एजेंट थे, वो आए, वो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मैं बोला भैया क्या हो गया, टेंशन में? बोला भैया 5,000 का चालान काट दिया, मेरे 12 दिन के पैसे, मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। अब बताओ मैं कितनी समस्या बताऊँ सर, मैं कितनी समस्या बताऊँ सर आपको, बहुत ज़्यादा समस्या है सर। अब बताओ क्या कर सकते हैं सर, बताओ। अब 5,000 बोला, इधर 10-10 हज़ार के चालान हो सकते हैं, क्योंकि हम लाइट भी जम कर देते हैं, कस्टमर बोलता है जी ठीक है जी, पीछे से कोल्डी भी आती है, भैया इतनी देर कैसे हो गई ऑर्डर को लिए। मैंने कहा मैडम ट्रैफिक में जाम है सर, ट्रैफिक में जाम है, क्या कर सकते हैं। पता लग रहा है सुबह आ गया जी, आपके मोबाइल में आ गया 10,000 का चालान, 2,000 का चालान, अब ये लगा दो। अब पूरा इसका कैलकुलेशन निकालो, हमने क्या कमाया सर बताओ। या तो हमें क्या नाम है, कुछ ऐसा करो जो हमें गुरुद्वारे से रोटी मिल जाए, हम खा लें बस सर, गुरुद्वारे से ही खाना पड़ेगा। क्या कुछ है बिल्कुल, बहुत परेशान हो गए सर। तो अब देख लीजिए, यही है हमारी सच्चाई, यही है हमारे समाज की सच्चाई। बड़ी हंसी आती है, साथ साथ में दुख भी होता है कि हम जहाँ पे बैठ के कहीं से पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, कहीं से बर्गर मंगा रहे हैं, और वहाँ पे हमको खाने वाला, खिलाने वाला, हमारे पेट भरने वाला शायद पूरे दिन ही भूखा रह जाता है। मैं जी एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगा, हाँ जी सर। शायद ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है ये। बच्चे हैं, हम भी आज इतने बड़े भी हो गए, फिर भी अपने मम्मी पापा के पीछे जिद करके पड़ जाते हैं कि भाई ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ये लेऊंगा उसके पास ये है। जब बच्चे ये मांगते हैं और आप नहीं दे पाते हो, मैं जानता हूँ आप पूरी कोशिश करते हो देने की, जब नहीं दे पाते हो तब कैसा लगता है? सर जब ऐसा लगता है जी, अब देखो जी, हमने अपने बच्चों को लगा जितनी चद्दर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए जी, ठीक है। उनको ही पता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, और उनको ही पता है भाई आपका पर नहीं है, ठीक है जी। जो हमें जैसे हमने उनको सोमरस खिलाने तो हमको ब्रेड खिला देते हैं, ठीक है जी। पेन चाहिए था तो महंगा पेन नहीं लाते, सस्ता वाला ले आते हैं, किताबें थोड़ी वो ले आते हैं जी, बस ऐसे ही गुजारा चलता है सर। हाँ जी। और ऊपर से इन सारी चीज़ों के साथ में मिला के अब कोरोना की महामारी आई। हम सब अपने घर पे बैठे थे, पट से बटन दबा देते थे, खाना घर पे आ जाता था। 10 जगह पे इनको जाना पड़ता था, 10 लोगों से मिलना पड़ता था, और गलती से कहीं पे जाके एक खास दें तो लोग शायद ऑर्डर नहीं लेते थे। लोग तो ऐसा घोषित कर देते थे कि यही सबसे ज़्यादा बुरे लोग हैं, और हम लोग सोचते हैं कि देश से छुआछूत खत्म हो चुकी है, अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, और हमारा संविधान अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता, उसके खिलाफ है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? सर बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है सर, अभी भी होता है ये। खाने जी बेल बजाई, भैया बाहर रख दो आप, ठीक है जी, भैया घर आने से पहले फ़ोन कर देना, उधर रख दो जी फ़ोन। बताओ, हम उधर से हम लेके आए, हाथ मतलब लगे हमारे पॉली बैग में, हमने बैग में रखा है उसको, सेफ्टी से लेके आया है, उसके बावजूद भी भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर से बात करो, उधर रख के चले जाओ, ऐसे बोलते हैं सर। ये दुर्भाग्य है हमारा, जो कि हमारी आगे आने वाली पुश्तों से, बच्चों को ये पहुंचेगा दुर्भाग्य। और मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टम में छोटी से बड़ी कड़ी चाहिए होती है सिस्टम चलाने के लिए। तो आगे हम लोग, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो, वो थोड़ा सा अजीब होगा। सरकारों ने इतनी सारी स्कीमें बनाई, इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां आई, कंपनियों को हम दोष नहीं देंगे क्योंकि कंपनियों को रेगुलेट करने वाले सरकार है, कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, हम लोगों में से कुछ लोग हैं। तो क्या हम इंसान हो के अपने इंसान भाई बहन की बात नहीं सुन सकते हैं? क्या हम इतने छोटे हो गए हैं कि हम धर्म के हिसाब से खाना लेंगे सामने वालों से? क्या हम इतने छोटे हो गए हैं कि हम जाति के हिसाब से सामने वाले से खाना लेंगे? शायद तो हम वो वाले इंसान नहीं हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोग इन बेसिस के ऊपर खाने को रिजेक्ट कर देते हैं? सर रिजेक्ट तो क्या नाम है, कोई भी केस होता है, हम इनके इधर से हम गए 10 किलोमीटर दूर ऑर्डर लेके, ठीक है जी। हम उधर के क्योंकि बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, या कौन सा फ्लोर है हमें नहीं मालूम होता, हम कॉल करते कॉल नहीं मिलती, तो हमारा क्वेश्चन होता है कॉल नहीं डालते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है जी, ये होता है। और दूसरी बात ये है सर, क्या नाम है, आप जो वाली बात करें, क्या नाम है, अब देखो कुछ भी बीमार हो जाए, हाथ इन्होंने क्या नाम है, हमारा ना ESI कार्ड है ना, PF करता है जी, कुछ भी हो जाए ESI कार्ड का हम तो डिस्पेंसरी से दवाई तो ले सकते हैं, कुछ भी नहीं सर ऐसे। एक मैक्सिमम सैलरी होती है गवर्नमेंट जो देती है, वो कुछ भी नहीं है सर हमारी। मतलब एक लाल की दुकान में भी काम करेंगे, हाँ भाई हम इधर काम कर रहे हैं, गर्मी सर्दी बरसात में कहीं साइड में बैठ जाए, खड़े हो जाए, कुछ नहीं है सर ऐसा।
पर जो मेरा सवाल था, ये आपने बातें बिल्कुल सही कही, पर मेरा जो सवाल था इस वक्त वो ये है कि देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, रिसेंटली एक जोमेटो वाले लड़के को, एक ही वॉज अ मुस्लिम बॉय, उससे ये ऑर्डर लेने से मना कर दिया कि भाई ही इज़ अ मुस्लिम। ऐसा स्विगी में भी है सर, ऐसा हुआ है सर, कंपनी में भी हुआ था। एक पर्सन था मुसलमान, वो लेके गया था, तो उसने वो चेंज करवाया था उसका नाम, कह रहे ये लड़का नहीं लेके आएगा, दूसरा लेके आएगा। हाँ जी, उनका नाम बताना नहीं चाहता मगर मुसलमान था सर। तो क्या हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, क्या हमारा गॉड या गुरु, क्या हमको ये कहने के लिए, करने के लिए कहते हैं? आप लोग ही सोचिए। और जो बनाने वाला है सर, वो कौन है किसी को नहीं पता, बताओ। ये बातें कुछ सच्चाई हैं जो हमको जान लेनी पड़ेंगी, जो हमको समझनी पड़ेगी, जो हमको सुधारनी पड़ेंगी, अगर हमको इस देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम इस देश को ऊपर तक लेके जाना है, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग किसी एक बंदे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो लोग कभी आगे बढ़ नहीं सकते, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, इस वीडियो को वायरल करो। हर वीडियो को आप लोग वायरल कर देते हो टिकटॉक पे, कोई ये बदल रहा है, कोई वो बदल रहा है, ट्रांजिशंस लगा रहे हैं। क्या हम इनकी 2 मिनट की समस्याओं को नहीं सुन सकते हैं? क्या हम इनकी 2 मिनट की जो कमियां हैं इनके साथ में हो रही हैं, जो दुर्व्यवहार, उसको हम सुलझा नहीं सकते हैं? क्या चाहते हैं कि इंसानियत मिले? क्या चाहते हैं कि ये आए तो कोई सर अंकल बोल के बात कर ले? भाई साहब, आप जितने भी बड़े हो जाए या कोई कितना भी छोटा हो, वो किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का अंकल है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और ये बातचीत के एपिसोड को, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा करीबी एपिसोड है, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एपिसोड है, उसको आगे तक पहुँचाइए, उसको अधिकतम लोगों तक भेजिए, अपने सारे दोस्तों को, सरकारों को, लोगों को, नेताओं को, हर किसी को भेजिए। क्योंकि हमारे देश में हर किसी का स्ट्रगल चल रहा है, हर इंसान का स्ट्रगल चल रहा है, पर क्या उस स्ट्रगल से कोई फ़ायदा निकल रहा है? तो प्लीज़ आप मदद करिए हम सब की, इन सब की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको टाइम दिया। धन्यवाद सर आप से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कहिए कि दीपेंद्र यादव के चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सबकी मदद करें और इंसानियत को ज़िंदा रखें। सर मैं ये आपसे कह रहा था, दीपेंद्र यादव जी का ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें आप लोग सारे मिलके। और सर मैंने आज नहीं बताया, मेरा मतलब दिल कह रहा है सर, दिल मेरा रो रहा है अंदर से, मुझे पता है सर कि सर ने मुझे, मेरा क्या बताओ सर। धन्यवाद सर आपका। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, पर फिर भी पीस आउट, थैंक यू, जय हिंद।